इतनी जल्दी बाहर इसीलिए आई हूँ क्योंकि आज घर पे दीपू नहीं है, तो इसी वजह से मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी। उनके बाबू के कपड़े जो मतलब हम जिन्हें बोलते हैं पोतड़े, मतलब वॉशरूम, कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। मॉर्निंग में दूध पिया था, उसके अलावा अब मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। आज दोपहर में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब मैं डर ही गई थी। तो आप लोग देख सकते हो इधर, ये है मेरे बाबू की दवाइयाँ, क्योंकि इसकी है ना तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों। हेलो दोस्तों, राम राम जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फिलहाल अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 6:30 और भाई आज तो मैं सुबह सुबह उठ के आ चुकी हूँ बाहर और काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर आने के बाद में। लेकिन देखो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश आने जैसा हो रहा है। और भाई आज इतनी जल्दी बाहर इसीलिए आई हूँ क्योंकि आज घर पे दीपू नहीं है, तो इसी वजह से मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और इधर देखिए वो दिख रहे होंगे बाबू के कपड़े जो मतलब हम जिन्हें बोलते हैं पोतड़े, मतलब वॉशरूम फ्रेश किया दिया था। तो अभी उन्हीं को वॉश करूँगी क्योंकि धूप आज बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो इसी वजह से जल्दी वॉश कर देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाएंगे। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए एंड तक आप सभी, क्योंकि मेरे को पहले उनको वॉश करना है। फिर मिलती हूँ आप सभी से। और गाइस दीपू गई है भाई घर पे, तो इसी वजह से, क्योंकि कल रक्षाबंधन थी ना, तो राखी बांधने गई थी, तो शाम को गई थी। तो फिर अभी मतलब मॉर्निंग में आई नहीं, दोपहर बाद में आएगी। तो भाई हम 4 थे कल, पापा जी बाहर सोए थे यहाँ पे हॉल में और कोमल मेरे पास सोई थी। तो हम ऐसे मतलब गेट बंद करके फिर सो गए थे। थोड़ा बहुत डर भी लगा था, लेकिन 1-2 बजे से उठे थे, तो थोड़ा मॉर्निंग जैसा टाइम हो जाता है 2 बजे के लगभग। और हमारे पापा जी भी जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे से, तो कैसे करके रात निकाल ली। तो गाइस फिलहाल देखो हल्की हल्की छाँटें भी पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो मैं पहले इनको धो देती हूँ कपड़ों को, फिर मिलती हूँ आप सभी से। मॉर्निंग आर्यन, चाय पिला दूँ? तो इधर आर्यन भी उठ गया है, उसके लिए बना दी है मैंने चाय। मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहा के आए हुए मेरे को 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि जैसे ही नहा के एंट्री ली ना, तो उसी टाइम पे बाबू जग गया था। तो फिर इसको है ना मतलब सुलाने लग गई दूध पिला के। भाई भूख भी लग गई थी, 3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था मेरे को। नहा के आई, इसको नहलाया, इसके कपड़े धोया, और थोड़े से मेरे भी थे, बेडशीट भी थी गाइस, तो इन सबको धो के आई। तो उसी में मतलब 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। और भाई इधर देखिए, ये मतलब आज तो ये वाली पलंग डाल ली मैंने, क्योंकि उस पर है ना बाबू रात भर खूब सारा का वॉशरूम करता है, तो उसी वजह से अब फैन को भी तेज नहीं कर सकते, बिल्कुल 0 पे चल रहा है ये फैन इस टाइम पे, क्योंकि अभी है ना मतलब इसके थोड़ी हल्की हल्की सी मेरे को जुकाम लग रही है दोस्तों। तो इसी वजह से समझ में भी नहीं आ रहा भाई जुकाम है या नहीं है, पर हल्का हल्का मेरे को ऐसे लगता है, क्योंकि दूध की भी वॉमिटिंग कर देता है, तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ मैं वॉमिटिंग से। पता नहीं क्यों मेरे को वॉमिटिंग सबसे अजीब लगती है। तो इसी वजह से बेडशीट को सबको चेंज कर दिया है, और वो जो वाटर प्रूफ वाली बेडशीट होती है वो भी बुक कराया था 2 दिन पहले, तो शायद आज आ जाएगी वो। तो ऐसा कुछ चल रहा है गाइस। और अभी सोची थी मैं नहा के आते सो लूँगी थोड़ी देर, पर मेरे को नहीं लगता सोना होएगा, क्योंकि अभी मैं मेरे लिए कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। मॉर्निंग में दूध पिया था, उसके अलावा अब मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो कोमल का वेट कर रही हूँ, क्योंकि कोमल गई है अभी नहाने, तो आती होगी वो भी, और जैसे आऊँगी तो फिर से ये जग जाएगा, क्योंकि कपड़े है ना अंदर लगा रखे, जो मॉर्निंग में बाबू के पोतले वगैरह धोई थी वो सभी। और वही बीच बीच में इसका भी काम होता है ना, इसको भी लगेगी अभी थोड़ी देर में भूखी, फिर ये बोलेगा मम्मा कुछ खाने को दे दो ना, टीवी चला दो ना मम्मा, बस इसका यही रहता है अभी। फोन टीवी। तो भाई ओदे बाबू जग गया। तो भाई गाइस कोमल शायद आ गई क्या देख क्या, तो मैं कपड़ों को ना बाहर लगा देती हूँ, तो ताकि मतलब सुबह आई थी हल्की सी बारिश, फिर उसके बाद में तो नहीं आ रही, तो अभी बाहर लगाऊंगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। और मेरे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ खाने के लिए। तो भाई अभी तक दीपू भी नहीं आई है। हाँ बेटे 2-2:30 का टाइम हो गया, आ गई। तो वो आने वाली है दीपू भी दोस्तों, क्योंकि 3 बजे के लिए बोला था उसने, तो अभी आ जाएगी। भाई राखी के दिन गई थी वो घर पे, क्योंकि दिन में जाना नहीं हो रहा था उनका, तो अभी जाके मतलब रात को गई थी, तो अभी सुबह तो आई नहीं, अब आ जाएंगे। तो कोमल भी आ गई है, तो मैं इसको बिठा के गाय से सारे काम कर लेती हूँ। भाई पेट भरूंगी तभी तो बच्चे का भरेगा, भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। शाम
के बज चुके हैं भाई 5:30 और बाबू भी भाई अभी सो रहा है और इसकी मासी भी आ चुकी है। तो वैसे आज दोपहर में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब मैं डर ही गई थी। तो आप लोग देख सकते हो इधर ये है मेरे बाबू की दवाई है, क्योंकि इसकी है ना तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों। मैं जैसे मतलब नहा धो के आई थी उस टाइम पे, फिर कुछ खाने के लिए बनाने लेके गई, कुछ खाने के लिए बनाने गई, उसी टाइम पे कोमल के पास छोड़ के गई थी। तो इसकी क्या है थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई और फिर वॉमिटिंग करके रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, मतलब पेट में जैसे मरोड़ हो रहा है ना वैसे हो रहा था। तो भाई उसी टाइम फिर 2-2:30 बजे से आ गई थी दीपू। तो मैं भी इस टाइम पे जा भी नहीं सकती थी और अगर दीपू रहती तो फिर मेरे को ही जाना पड़ता दवाई दिलाने के लिए। लेकिन फिर अचानक से जैसे दीपू आई तो उन्हीं कपड़ों में फिर उसको है ना ओला बुक करा दी थी पिया जी ने। तो फिर इसको दवाई देने के लिए भेजी भाई वहाँ पे सुभाष चौक बच्चों के डॉक्टर के पास ही। तो वहाँ से दवाई लेने के बाद में गाइस अब इसको दवाई दी है तो थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि इसकी जुकाम हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये छींक रहा था, जब हुआ था ना उसके 2-3 दिन बाद में छींकना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था भाई क्यों छींक रहा है, लेकिन इसकी क्या है अंदर से नाक थोड़े ब्लॉक हो रहे थे। तो उसी की दवाई दी है डॉक्टर ने जुकाम की। मॉर्निंग में हल्की सी खांसी चली थी। तो भाई ये क्या है ना मौसम ही ऐसा हो रहा है दोस्तों कि समझ में ही नहीं आता। गाइस इसको मैंने अभी ज़्यादा से ज़्यादा है ना 4 बार या 5 बार ही नहलाया होगा, क्योंकि कभी मौसम है ना 2-3 बार धूप निकली है और अभी आज भी मौसम ठंडा ही हो रहा है, लेकिन गर्मी लगती है, हल्के हल्के रेसेस भी हो रहे हैं गले में इनमें। तो नहलाने की सोचती हूँ पर फिर सोचती हूँ भाई सर्दी हो जाएगी, क्योंकि मौसम बाहर का बहुत ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे भी मैं तो फैन को बिल्कुल लो रखती हूँ फैन को, क्योंकि सर्दी हो जाएगी। भाई हमें तो गर्मी लगती है पर बच्चों को तो कम ही लगती है, सर्दी हो जाती है गाइस बच्चों के पता। और इतने छोटे बच्चों के ना पता भी नहीं चलता है कि सर्दी हो गई है नहीं हुई है, तो तब तक तो ना डर ही रहता है। पर जब डॉक्टर को दिखाया तो बोलते नाक ब्लॉक हो रही है और हल्की है ना जुकाम हो रही है इसके। तो वह डॉक्टर ने ये, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को ना डॉक्टर भी दवाई नहीं देते हैं दोस्तों कि घर पे रखो घर पे ठीक हो जाएंगे। पर इसके है ना अचानक से पेट में मरोड़ लगा रहा था, तो डॉक्टर ने यही बोला भाई आपके खाने पीने की वजह से हुई होगी ये चीज़। पर मैं तो अभी ऐसा कुछ रोटी भी नहीं खा रही ना सब्जी खा रही हूँ, ओनली दलिया ही खाती हूँ। तो कभी कभी हो जाता है, पर दवाई दे दी तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। देखो ये वाली दी है जो नाक ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो नोजिम डालने की दी है और बस 2 दवाई ये दी थी। बाकी मैं तो जो बताया ना उससे भी कम दवाई दे रही हूँ। इसकी भी इसने थोड़ी सी तो वॉमिटिंग निकाल दी थी दवाई की भी, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आता है इनको दवाई में। तो होप करते हैं गाइस आप सभी को ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। भाई इस वजह से मैं तो बना ही नहीं पाई। दीपू भी अभी खाना बना रही है क्योंकि 6 बजने वाले हैं, तो सभी के लिए खाना बन रहा है। तो मैं भी इसको बाबू को सुला देती हूँ, फिर जाके आऊँगी बाहर, क्योंकि दोपहर में लेके बैठी हुई थी और फिर दवाई दिलाने गए तब भी इधर उधर घूम रही थी। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को रूम में भी। कब